नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा देश के विभिन्न कोनों से सफ़र करते हुए उत्तर प्रदेश के कैसरगंज संसदीय क्षेत्र में है और मेरे साथ हैं निवर्तमान सांसद श्री बृजभूषण शरण सिंह जी। बृजभूषण जी, प्रभा साक्षी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। किन उपलब्धियों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि स्टार प्रचारक तो इस क्षेत्र में आप ही हैं? देखिए, ये हमारी पूरी की पूरी लोकसभा ग्रामीण क्षेत्र है जी और ग्रामीण क्षेत्र की रिक्वायरमेंट अलग है। जी जैसे यहाँ की मुख्य रिक्वायरमेंट है सड़क, जी बिजली जी और कुछ इलाका बाढ़ से प्रभावित रहता है जी और पानी की यहाँ कोई समस्या नहीं, 10 फुट पर पानी है। जी तो मुख्य समस्या है सड़क, बिजली जी और कह सकते हैं कि शिक्षा। जी तो यहाँ पर जो क्षेत्र का नेचर है जी उस हिसाब से सब कुछ ठीक है। जी यहाँ सड़कें भी अच्छी हैं जी और पढ़ाई लिखाई की भी अच्छी व्यवस्था है जी और कोई यहाँ विशेष समस्या नहीं है। जी। एक चीज़ और देखने को मिली कि जो आपके प्रतिद्वंद्वी हैं, चाहे वो सपा हो बसपा हो, जातिगत समीकरण बनाकर आपके राजनीतिक समीकरण बिगाड़ने का एक प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है, चुनौती दे पाएंगे आप? नहीं, देखिए, जिस समाज से मैं आता हूँ 5वें नंबर का वोट है। जी मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ, जी ये 5वें नंबर का वोट है। जी इससे ज़्यादा वोट मुसलमानों के हैं, जी इससे ज़्यादा वोट ब्राह्मणों के हैं, जी इससे ज़्यादा वोट दलितों के हैं। जी तो यहाँ पर 7 बार से जो हम लगातार 6 बार स्वयं, 1 बार पत्नी, जी तो ये समीकरण हमारे यहाँ नहीं चलता है। जी हमारे यहाँ सारे समीकरण ध्वस्त हैं जी और 1 बार नहीं 7-7 बार, जी क्योंकि हम जिस जात से आते हैं जी वो 5वें नंबर का वोट है। जी तो हमें सभी जात, सभी वर्ग का समर्थन मिलता है। जी। और अभी आपके बेटे कर्ण जी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा आपको लगता है कि ऐसा कार्य जो रह गया है, जो आपको लगता है कि मेरे से अभी रह गया है, आप अपने बेटे के माध्यम से वो क्षेत्र में कराना चाहेंगे? देखिए, यहाँ मुख्य हम लोग देखिए शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हैं, बहुत बेहतर तरीके से जुड़े हैं जी और लोग जो कुछ भी कहते हो, लेकिन आज मुझे इस बात का गर्व है जी कि एक समय था गोंडा बहराइच शिक्षा के क्षेत्र में पीछे से तीसरे स्थान पर था। जी आज कोई परीक्षा नहीं ऐसी निकल रही है जिस परीक्षा में गोंडा और बहराइच का कोई बेटा आईएएस न बन रहा हो, कोई बेटा आईपीएस न बन रहा हो। लगातार हर परीक्षाओं में हम निकल रहे हैं। जी तो बाकी देखिए, रोज़मर्रा का काम है। अब जैसे थोड़ा थोड़ा ग्रामीण सड़कों की हालत इस बार ख़राब हो रही है। जी हाईवे तो अच्छे हो गए, मुख्य सड़कें अच्छे हो गई, ग्रामीण सड़कें टूट रही हैं। तो टूटना और बनना दोनों काम है। जी तो यहाँ मुख्य काम आप कह दे सड़क का है। जी। और सड़क का है। और आपने क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की बात की है, एक चीज़ और देखने को मिलती है, ग्रामीण इलाकों में जाओ तो लोग बेरोजगारी से, महंगाई से परेशान हैं और यही बात को विपक्ष भी उठा रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, जी ये राष्ट्रीय समस्या है जी और इसके बहुत कारण हैं। उस जी। विवाद में हम नहीं पड़ना चाहते हैं। जी कुछ लोग तो काम करना भी नहीं चाहते हैं जी और ये बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। जी एक देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती, इससे बड़ी चुनौती कोई नहीं है। जी। एक सवाल और अंतिम सवाल है कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में मोदी जी के माध्यम से तमाम गारंटियां दी हैं। कांग्रेस का जो न्याय पत्र आया है सामने, उसमें कहा गया है कि हम आपको तमाम चीज़ें फ्री देंगे, 370 को वापस ले आएंगे और जो कुछ ऐसे फैसले थे। तो उनकी बेवकूफ़ी है, जी ये उनकी बेवकूफ़ी है। जी हमेशा वो कुछ गलती करते हैं। जी अब जैसे वो कहते हैं कि मंदिर जी पर अगर हम कुछ वो बोलते हैं, जी अगर वो 370 कुछ बोलते हैं, तो ये उनकी भारी भूल है। जी। इस पर उनको सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। बहुत धन्यवाद। तो ये थे श्री बृजभूषण शरण सिंह जी, जिन्होंने चुनावी मुद्दों से जुड़े सवालों पर बड़ी प्रखरता के साथ अपनी राय रखी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए, कैसरगंज संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।